तो अमेरिका में रिसर्च हुई है कि सालाना 1 लाख लोग इस वजह से मर जाते हैं कि हस्पताल में सीनियर डॉक्टर गलती करता है और जूनियर डॉक्टर बोलता नहीं। तो 1 लाख लोग अमेरिका में इस वजह से फालतू मर जाते हैं, अमेरिका जैसे मुल्क में। लेकिन मुझे बताइए कि अगर घर में कोई बोलता है कि नहीं बोलता, तो उससे कितने लोग मर सकते हैं कि अगर घर में कोई बीवी डर के मारे नहीं बोलती, कोई बेटी इस वजह से बात नहीं करती कि मेरी शादी पे अब्बा रुपया खर्च नहीं करेंगे अगर मैंने इनकी बीमारी के बारे में, नशे के बारे में बात की, और जो बेटा है वो इस वजह से खामोश रहता है कि मैंने बाहर पढ़ने जाना है और पढ़ाई का खर्चा मेरे अब्बा नहीं उठाएंगे अगर मैंने अब्बा के शराब के बारे में किसी को बताया। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपका बाहर जाके पढ़ना, बेटी का शादी करके ससुराल जाना ज़्यादा अहम है कि आपके अब्बा का ज़िंदा रहना ज़्यादा अहम है। तो अगर आप सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आप डरेंगे, या अगर आप सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे और आप बोलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जब आप यहाँ आते हैं पहले दिन, तो ये तय है कि आप में उस वक्त हिम्मत नहीं होती, इसी वजह से आप कहते हैं कि एक टीम भेजें जो कि घर से आके लेके जाए। लेकिन 100 दिनों के बाद भी अगर आपके अंदर कोई हिम्मत नहीं है या आपकी कोई रिट नहीं है और आपका कहा नहीं मानता आपका मरीज़, और आपके कहे पे वो विलिंग वेज नहीं आता या ट्रीटमेंट सेंटर नहीं आता, तो फिर 100 दिनों में कुछ चेंज नहीं आई। तो बात यह है कि एडिक्ट माजी का भी नहीं सोचता, एडिक्ट मुस्तकबिल का भी नहीं सोचता, वो हेयर एंड नाउ का सोचता है। मैं रिकवरिंग एडिक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं एडिक्ट की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं हेयर एंड नाउ, अभी में क्या होगा, और वालिदैन को सोचना होता है उसके मुस्तकबिल का भी। ये मामला खाली विल का नहीं है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ज़्यादातर उनके पास विल भी नहीं होती, विल पैदा भी करने की ज़रूरत होती है, लेकिन खाली विल होने से मामला हल नहीं होता, स्किल भी चाहिए। और उसके अलावा ऐसे लोगों का साथ भी चाहिए कि जो नशा नहीं करते और अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं और नई ज़िंदगी पे फ़ख्र करते हैं। जैसे कि 12 कदमों की जो मीटिंग्स होती हैं या जो NA प्रोग्राम होता है, तो अगर हम किसी मरीज़ को इलाज के बाद NA मीटिंग में कामयाबी से पहुंचा दें तो इसका मतलब है हमने अपना काम कर दिया। अगर वो NA मीटिंग में चला गया, दुनिया भर में ये स्टैंडर्ड है कि अगर कोई NA मीटिंग में चला गया है और वो वहाँ रेगुलर अटेंडेंस में चला गया है, उसने वहाँ के रस्म व रिवाज को फॉलो करना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि शेम से निकलना पड़ेगा, एक कीमत है, शेम से निकलना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको सबसे पहला काम हम सिखाते हैं कि आप जब आते हैं पहले दिन, तो मैं पूछता हूँ कि आपको इससे गरज है कि किसको पता चलता है, किसको पता नहीं चलता, या आपको इससे गरज है कि आपका मरीज़ ज़िंदा रहे और शादमान रहे। जो NA है उसका मतलब है नारकोटिक्स एनोनिमस, और उसमें कोई भी आ जाए। और जो AA मीटिंग्स हैं वो आम तौर पर शराब के मरीज़ ही अटेंड करते हैं, क्योंकि शराब के मरीज़ आम तौर पे अपने आप को नशइयों के सैयद समझते हैं और वो नहीं पसंद करते कि उनके दरमियान आके कोई नशई पंगी बैठे। ये इस तरह की बातें करते भी हैं। वो अपने आप को ज़रा मुमताज़ किस्म का नशई समझते हैं। पहली बात तो यह है कि जिसका डिनाइल ना टूट रहा हो उसका सर तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए। और उस बातचीत को हम कहते हैं मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग ये एक टेक्निक है, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। अगर आपने इस टेक्निक को डिस्प्ले पे देखना हो तो एक जियो का प्रोग्राम होता है शाहजेब खानज़ादा के साथ, अगर आप में से किसी ने देखा हो, तो वो जो बातचीत करते हैं हार्ड नट्स के साथ कभी कभी, तो वो कैसे उनके अंदर से असली बात बाहर निकलवाते हैं। शाहजेब खानज़ादा ने 2015 में मुझसे ट्रेनिंग ली थी मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग की, के बात कैसे निकलवाते हैं। और वक्तन फ़वक्तन वो पूछते भी रहते हैं कि अच्छा वो फ़लाँ से बात करनी है। मैं चूँकि उनका प्रोग्राम देख के उनको फीडबैक भी देता हूँ, तो
वो क्वेश्चन ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि जिनसे डिनाइल टूटे अगले का, बंदा बात करे। ये मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग की जो टेक्निक है ये बरतानिया की पुलिस इस्तेमाल करती है। अगर आप में से कोई बरतानिया में रहा हो, आप तो हैं बरतानिया के, तो बरतानिया की जो पुलिस है आपको पता है उनके पास छितर कोई नहीं होता, उनके पास डंडा भी कोई नहीं होता, वो कोई किसी का बाजू भी नहीं मरोड़ सकते, वो किसी को उल्टा भी नहीं टांग सकते। तो जब आपने बिल्कुल जुआइयों की तरह किसी को बिठा के रखना है थाने में, तो मुझे ये बताए कि फिर वो कैसे सारी बात बाहर निकलवाते हैं, डिनाइल से कैसे निकाले किसी बंदे को, और उसका तरीक़ेकार है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। यहाँ मौका नहीं है तफसील में जाने का, लेकिन ये वो इंटरव्यू होता है जिसमें आप सवाल पूछते हैं जो कि इस तरह के होते हैं, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किस तरह, किस लिए, और इनकी वेरिएशन आप इस्तेमाल करते हैं। इन 8 सवालों की वेरिएशन आप इस्तेमाल करते हैं जिससे कि दूसरा बंदा जो है वो जवाब देने पे मजबूर हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जब आप ऐसे सवाल करें तो आपके दिल में उस बंदे के लिए पूरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए जिससे आप सवाल करें। अनकंडीशनल रिस्पेक्ट, अनकंडीशनल रिगार्ड, दिल के अंदर, ऊपर नहीं, प्रोटोकॉल नहीं, दिल के अंदर पूरा रिगार्ड होगा तो आप मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कर सकेंगे। दूसरी टेक्निक है जिसे हम क्राफ्ट ट्रेनिंग कहते हैं। क्राफ्ट ट्रेनिंग है कम्युनिटी इन्फोर्समेंट, कम्युनिटी रीइंफोर्समेंट और फैमिली ट्रेनिंग। कम्युनिटी रीइंफोर्समेंट एंड फैमिली ट्रेनिंग ये जो कि हो रही है, ये इसमें अमूमन हम जो ट्रेनिंग देते हैं कि गुस्सा नहीं करना और आपने बात करनी है और गुस्से से अपने आप को बिल्कुल पाक रखना है और दिल में रिस्पेक्ट रखनी है, और जिससे आप बात करनी है आपको उसकी कैपेबिलिटी पे कोई शक नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो कैपेबल आदमी है। जिसके बारे, अगर आपको किसी के बारे में शक हो कि वो एक कप चाय अच्छा नहीं बना सकता तो आप उसको चाय बनाने के लिए कहेंगे? आप हमेशा उस बंदे को कहते हैं काम जिसके बारे में आपको पता होता है कि वो कर सकता है। मुझे बताएं, कभी आपने कोई ढूंढी हो, सिफारिश ढूंढी हो, तो आपने ऐसा लाचार आदमी कभी ढूंढा है जिसकी घर वाले नहीं सुनते? आप कोई गवर्नर शवर्नर ढूंढेंगे ना जिसकी कोई सुनता है। तो जब आप किसी से बात करते हैं और किसी को कोई काम कहते हैं तो सबसे पहले है कि आपके दिल में एक गहरा यकीन होना चाहिए कि ये बंदा ये काम कर सकता है, और उसके बाद फिर करते हैं। तो क्राफ्ट ट्रेनिंग में ये होता है कि आप लड़ने की बजाय बात करना शुरू कर देते हैं, और अगर आपसे बात नहीं होती तो आप बात सुनना शुरू कर देते हैं, बात सुनना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब आप बात सुनना शुरू कर देते हैं तो इससे राह हमवार होती है। फिर यह है कि जब कोई आपका लव्ड वन या आपका प्यारा नशे वाले बिहेवियर इस्तेमाल करता है तो आप और तरह बात करते हैं, और जब कोई नशा छोड़ के अच्छे रवैये इख्तियार करता है तो आप खामोश नहीं रहते, फिर आप और तरह बात करते हैं। आप दोनों चीज़ों को अलग अलग पहचानने लगते हैं कि ये नशई रवैये हैं और ये दूसरे वाले गैर नशई रवैये हैं। और जो गैर नशई रवैये हैं अगर आप उनको प्रमोट करना शुरू कर दें, उनको एनहांस करना शुरू कर दें, तो वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। याद रखिए कि इंसान दूसरे इंसानों के रवैयों को तब्दील करते हैं। माँ बाप औलाद के रवैये से मुतासर होते हैं, ये टफ लव प्रिंसिपल है, और औलाद माँ बाप के रवैयों से मुतासर होती है। ऐसा कोई दुनिया में कानून नहीं कि वालिदैन तो मुतासर होते हैं, औलाद मुतासर नहीं होती। माँ बाप और औलाद एक दूसरे के रवैयों से मुतासर होते हैं। वो कौन से रवैये हैं, यू हैव टू फाइंड आउट। आप देखिए टीवी पे एडवर्टाइजिंग आती है तो आप जो भी एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें जो भी आपको पैगाम दिया जाता है तो आप उस पैगाम से मुतासर होते हैं, और एडवर्टाइजिंग सारी बेस्ड ही इस चीज़ पे है। और रवैयों में इस तरह की चेंज लाना आसान काम नहीं है। अगर आपने कभी घर में किसी कुक को रखा हो, नए कुक को,
और उसकी आपने कुछ आदतें बदलनी हो, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि वो मिर्चें कम डाले या वो कोई नमक जो है वो ज़्यादा करे, तो आपको बड़ी मुश्किल पेश आएगी। जब आप उसे बताएंगे कि मिर्चें कम डालो तो ये करो, तो वो गड़बड़ करेगा, उससे कुछ होगा ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें करना जो कि पहले आप किसी और तरह करते थे, ऐसी चीज़ें करना एक मुख्तलिफ तरीके से बड़ा मुश्किल होता है। तो ये सब सीखने वाले काम है। ये जो हम इस स्टेज पे बताते हैं, इस दौरान आप अनकॉन्शियस लर्निंग में जाते हैं, लेकिन असल लर्निंग आती है जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, और जब आप इन चीज़ों को सीखते हैं तो आपके हालात यकीनी तौर पर बेहतर होना शुरू हो जाते हैं।